पूरे देश के अंदर ऐसा हुआ है? ऐसा तो नहीं है क्या? नहीं, अब फिर आप करनाल लोकसभा की बात कर लीजिए, फिर पूरे देश पे नहीं जाते, हम यहीं की बात कर लेते हैं। करनाल लोकसभा में क्यों लगता है आपको, क्यों लोगों का इतना कम सहयोग बीजेपी को देखने को मिला? उसका कारण ये था, आप जैसे पत्रकार जिन्होंने नैरेटिव सेट किया, जिन्होंने संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया कि संविधान बदल जाएगा, हालात खराब हो जाएंगे, देश लुट गया, देश बर्बाद हो गया, राहुल गांधी के हाथों में देश सुरक्षित है, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये किसी पत्रकार के द्वारा नहीं कहा गया, ये विपक्ष के द्वारा कहा गया तो पत्रकार ने दिखाया, लेकिन किसी पत्रकार ने ये जो लगातार न्यूज चली हैं, जो ये जो लगातार न्यूज चली हैं, जो देश के मीडिया ने एक नैरेटिव सेट किया, जो एक माहौल ऐसा बना दिया गया कि भाई भाजपा आ गई, अगर 400 पार आ गई तो संविधान खत्म कर देंगे। जिन लोगों ने, चूंकि जनता आंसर मेरे से नहीं जानेगी, वो आपसे पूछेगी। आपको जानबूझ के आंसर का पता होने के बाद भी आप मेरे से पूछ रहे हैं। सर मेरे को पता है, 2.5 लाख वोटों से जानना चाहती है तो जनता को पता नहीं है। अरे जनता को पता नहीं है, क्या पता नहीं पता। 60,000 वोटों से पानीपत से लीड ले रहे हैं हम, 18,000 से इसराना से वहाँ समालका से ले रहे हैं, 7,000 से इसराना से ले रहे हैं, और ग्रामीण से 40,000 से लीड ले रहे हैं जी। आप कह रहे हो कि 6.5 लाख आपने पिछली बार लिए थे, इस बार 2.5 कैसे आ गए? हाँ, आप ये नहीं कह रहे? अरे भैया हम जीते हैं ना, लेकिन कम वोटों से जीत का कारण किस जो परिस्थितियां पिछले चुनाव में थी, जो एटमॉस्फेयर पिछले चुनाव थे, पिछले चुनाव में जेजेपी भी चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी भी चुनाव लड़ रही थी। पिछले चुनाव, जो पिछला चुनाव था और जो इस बार का चुनाव था, दोनों चुनाव में डिफरेंस क्या था कि सारी राजनीतिक दल इकट्ठे चुनाव लड़ रहे थे, भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे। एंटी बीजेपी वर्सेस ऑल राजनीतिक दल थे। और वोटों का जो कॉम्बिनेशन था, जो वोटों की कैलकुलेशन थी, वो कैलकुलेशन पिछले चुनाव की और इन चुनाव में जमीन आसमान का फर्क रहा। जो वोट, जो पोलिंग वाला वो रहा, आप वोट परसेंटेज की बात कर सकते हैं आप, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप कह सकते हैं 6.5 लाख वोटों से हम पिछली बार चुनाव जीते। पिछली बार का जो माहौल था, एटमॉस्फेयर था चुनाव लड़ने का, वो अलग था। इस बार का चुनाव का एटमॉस्फेयर अलग था। लेकिन आप ये आंसर पहले भी दे सकते थे ना। अरे मैडम, जब आपको पता है फिर आप मेरे से पूछ रहे हैं। सर मेरे पता होने से तो पता आपको सबको वोट है, नहीं मिलेंगे ना। कोई बात नहीं, हमें वोट, हमें जनता पे भरोसा है, जनता हमें वोट डालती है। तो जनता के लिए तो हम जानने आए थे आपसे, अपने लिए थोड़ी जानने आए थे। अरे मैडम, जब आपको पता, बता देते जनता को। सर मैं अपनी ज़बानी तो कुछ नहीं बता सकती, बाकी जो भी चीजें हैं, लेकिन ये चीज बहुत गलत है कि आपको इंटरव्यू नहीं लेना आता। हमने पहला आपका इंटरव्यू नहीं लिया, 100 इंटरव्यू ले चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके बेहतर भविष्य की, उज्जवल भविष्य की को आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अगला जो इंटरव्यू लोगे आप तथ्यों के आधार पर लेंगे। नहीं तथ्यों के आधार पर है। क्वेश्चन आपके वो होने चाहिए, जो प्रश्न आपके वो होने चाहिए जो प्रश्न समाज हित के लिए हो, देश हित के लिए हो, पानीपत के हित के लिए हो, राष्ट्र हित के लिए हो, वो क्वेश्चन अगर आप करेंगे। और आपके हित के लिए भी। मेरे हित के लिए क्या? पार्टी के, मेरे हित के लिए, मेरे हित आप के लिए बीजेपी के तो बीजेपी आप नहीं, आपको क्या लगता है कि पानीपत के अंदर या देश के अंदर नरेंद्र मोदी से बढ़िया राहुल गांधी है? नहीं, मैं क्यों बताऊं? नहीं, आप कह रहे हो पार्टी हित के लिए, आपके हित के लिए। मैंने अपने हित की कौन सी बात करी है? मैंने आपसे ये पूछा तो आप फिर गुस्सा कर गए। आदरणीय मैडम जी, मैं आपकी बात पे इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब जिस चीज का बेसलेस जो बातें हैं वो आप बात कर रहे हैं। नहीं, वोट बैंक की बातें बेसलेस तो नहीं है सर। ये तो सबके सामने कि पिछली बार जो है 6.5 लाख से ज्यादा वोटों से आप जीते थे, इस बार 2 से 2.5 लाख। ये कोई क्वेश्चन है कि पिछली बार आप 6.5 जीते थे, इस बार 2.5 से जीते? क्यों जीते हो जी? क्या कारण समझते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। क्या अरे भैया, क्यों, क्या क्वेश्चन है ये? कोई पत्रकार क्वेश्चन करता है कि आप जीतते कितने कम वोटों से क्यों? अरे जीत गए ना। अरे आदरणीय बहन जी, जीत गए ना। हाँ बिल्कुल जीते हैं। नहीं, हम तो यही कामना करते हैं आगे भी आप जीते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो वोट किस परिस्थितियां डिफर करती हैं। पिछली बार मैं 72% वोट लेके जीता हूँ अपने निगम। जब मैं पहला चुनाव जीता 850 वोट जीता, अगला चुनाव जीता मैं 72% वोट जीता। अगले चुनाव के में कैंडिडेट कितने होंगे, सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, परिस्थितियां क्या होंगी, व्यू, हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अपनी रणनीति बताती है। अब ये कोई आंसर क्वेश्चन है कि जी आप पहले 6.5 जीते थे? क्वेश्चन हर चीज से पूछे गए हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, लेकिन उनका रहता है कि चलो इस बार कम हो गए तो आगे सुधार करेंगे। सबका जवाब नहीं रहता, आपका ये जवाब है कि क्वेश्चन ही गलत है। अरे मैडम जी, आप अभी बहुत छोटे हो। ये जो पत्रकारिता आप कर रहे हो ना, मैं भी पत्रकार था। अच्छा। मैंने भी जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ है। ये विनोद पंचाल जी बैठे, सीनियर जर्नलिस्ट, मैं इनके साथ काम करता था। नहीं, ये तो अच्छी बात है। आपको बहुत सीखने की जरूरत है अभी। नहीं सर, ये मैं आपको मेरे हिसाब से तो मैं सीख चुकी हूँ, लेकिन अगर किसी से नेगेटिव क्वेश्चन करो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको बहुत सीखने की जरूरत है बस। नहीं, देखिए आप लोगों का आशीर्वाद तो आगे सीख भी जाएंगे। हमारे साथ जो है इस समय बीजेपी के जिला करना चाहिए, इनसे बातचीत की हमने, और जो भी इन्होंने कहा वो भी आपने सुना। आपको क्या कुछ सही लगता है वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, और खबर को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करना।
लोकसभा चुनाव होने के बाद विधानसभा चुनाव अब सर पे है और आपको बता दें कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मैं बता दूं कि जो पूर्व विधायिका थी रोहिता रेवड़ी, वो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में मिली थी और अब कुछ ही समय पहले, जी हाँ, 1-2 दिन पहले जो है विजय जैन बीजेपी का दामन छोड़ अब कांग्रेस में मिल चुके हैं। हमारे साथ देख पा रहे होंगे बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। सर, क्या लगता है क्यों बीजेपी पार्टी को छोड़ सब कांग्रेस में मिल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचार का एक संगठन है। जी भारतीय जनता पार्टी के विचार है और हम एक विचार के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं, हम समाज हित के लिए काम करते हैं। और जब किसी कार्यकर्ता के ऊपर राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा हावी हो जाए तो फिर अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए भाजपा कोई मंच तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो निरंतर काम करता रहता है और संगठन जिस कार्यकर्ता को की क्षमता के अनुसार उसको जिम्मेवारियां देता है। अब कोई व्यक्ति अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे यदि पार्टी के अंदर रहना चाहे तो वो हमको आप एक्सेप्टेबल। टर्म एंड कंडीशंस की बात कर रहे हैं, क्या कंडीशंस रखी गई थी दोनों के द्वारा जो पूरी नहीं की गई तो उन्होंने पार्टी स्विच कर दी? मैंने ये नहीं कहा कि टर्म्स एंड कंडीशंस। आप एक बात बताइए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा यदि किसी के सर चढ़ कर बोले जी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं? ये तो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के अंदर आवागमन लगा रहेगा, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, ये तो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो इन चीज सब बातों से कभी विचलित नहीं होता, कभी उसको परेशानी नहीं होती, वो निरंतर कार्य करता रहता है। देखिए, जब पूर्व विधायिका छोड़ के गई थी ये पार्टी तो उनके द्वारा आपकी पार्टी पे आरोप लगाए गए थे कि उनको कभी तवज्जो नहीं दी जाती। लोकसभा के इतने प्रोग्राम हुए, वहां पर आप लोगों के द्वारा उनको कभी बुलाया नहीं गया। अब ये छोड़ के गए हैं तो इनका कहना है कि वार्ड नंबर 26 में कुछ काम थे जिनको नहीं किया गया या उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये तो वही बता पाएंगे। अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर कोई आदमी इस तरह की बात करे, भाई काम नहीं हो रहे थे मैं इसलिए चला गया, आज 3 महीने विधानसभा चुनाव को रह गए और आज आप काम की बात कर रहे हो, विषय कोई और हैं। बहुत से ऐसे विषय हैं। हालांकि मेरा प्रयास था, मैंने अंतिम समय तक ये प्रयास किया कि वो पार्टी छोड़कर ना जाएं। और जब कोई परिवार का सदस्य अलग होता है तो दुख तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता जब विशाल जो वट वृक्ष है उस वट वृक्ष पे किसी बात का कोई असर नहीं होता। ये ठीक है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे भाई मैं चला रहा हूँ, सब कुछ संगठन मेरे हिसाब से चल रहा है। ऐसा नहीं होता। जब रोहिता रेवड़ी जी ने बीजेपी ज्वाइन करी, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी थी, तो लोगों को एक ऐसा लग रहा था भाई एटमॉस्फेयर हो जाएगा, शहर में वोट एक तरफा इधर हो जाएगा। खुद रोहिता रेवड़ी जी अपने बूथ से बहुत बुरी तरह से हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से वहाँ से विजयी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक कोई प्राइवेट बस नहीं है कि जब आपका दिल करेगा हाथ दोगे चढ़ जाओगे, जब दिल करेगा हाथ उतर जाओगे। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है, एक विशाल समुद्र है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि मैंने कॉल किया, मैंने बातचीत की, मैंने रोकने का भी प्रयास किया, ये आपके द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि उन्होंने बोला कि कांटे को निकाल दिया गया, मुझे किसी के द्वारा रोकने का प्रयास नहीं किया गया। आखिरकार सच्चा कौन है, वो क्या? ये किसके लिए कांटा थे? वो नहीं, वो खुद कह रहे हैं, ये उन्होंने नहीं बोला किसके लिए कांटा। कांटा शब्द क्या होता है? कांटा शब्द, कांटा भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता, क्या एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता के लिए कांटा होता है? कांटा कभी नहीं होता कोई किसी का। नहीं, वो भी डिमांड कर रहे थे ना कि उनको ग्रामीण से टिकट दी जाए। तो ये तो अब आपके मुंह से आ गया ना कि वो डिमांड कर रहे थे ग्रामीण से टिकट दी जाए। तो टिकट तो 90 विधानसभा हैं, अब 90 की जगह हम 100 तो दे नहीं सकते, ना 91 दे सकते। 90 ही कैंडिडेट हैं और 90 ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। अब ये तो समय आने पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करता है कि भाई किसको चुनाव लड़ाना है और किसने पार्टी के लिए काम करना है। ये तो नेतृत्व का काम है, पार्टी संगठन का काम है। अब कोई आज टिकटें थोड़ी बट रही हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ग्रामीण से उनके पास काफी ज्यादा वोट बैंक था, लोग उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे? क्योंकि लोकसभा की भी बात कर ली जाए तो बहुत सारे प्रोग्राम उनके द्वारा किए गए, तो कहीं ना कहीं विधानसभा में इसका असर देखने को मिल सकता है। वाह, कमाल का क्वेश्चन किया आपने जी। वर्ष 2018 से पहले विजय जैन एक सामान्य व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति। दुष्यंत भट्ट भी, हर कोई स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और उनको चुनाव लड़वाया।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निरंतर मेहनत करी उनके लिए और उनको चुनाव जिताया, उनको पार्षद बनाया, उनको मान सम्मान दिया। पूरी नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हर उसके अंदर उनको हमने महत्व दिया। आज कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं संगठन से बड़ा हूँ या संगठन तो कुछ भी नहीं है, मैं ही मैं हूँ, तो मैं ही मैं, तो फिर अब मैं का पता लग ही जाएगा। वो रोहिता जी को भी पता लगा, सुरेंद्र जी को भी पता लगा, इनको भी पता लग जाएगा। क्या पता लग रहा है? संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता मैडम जी। संगठन बहुत बड़ी ताकत है, संगठन बहुत बड़ी ताकत है, संगठन बहुत बड़ी चीज़ है। और जिन लोगों ने अपने अंदर संगठन को आत्मसात कर लिया हो, उन व्यक्तियों के लिए इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। नहीं हो रहा सर, मतलब ये कह रहे हैं कि आप वो दोनों चले गए तो कोई असर नहीं है बीजेपी आप रिजल्ट देख लेना। भारतीय जनता पार्टी चारों विधानसभाओं को पानीपत जिला एक थंबिंग मेजोरिटी के साथ हम चुनाव जीतेंगे। चारों विधानसभा की कैसी तैयारियां चल रही है सर? बहुत बढ़िया तैयारियां चल रही है। अभी जिला कार्यकारिणी की बैठक थी अभी रविवार को, अभी हमारी मंडल कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। अभी हमारे जो कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम चल ही रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई अन्य राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो इनेलो है, चाहे वो जेजेपी है, चाहे वो बसपा है, कोई देश हित की, राष्ट्र हित की, समाज हित की बात करता है? आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर पेड़ लगा रहा है, पौधे लगा रहा है। 10,500 पौधे हम लगा चुके हैं। अभी आप मेरे से सूची ले सकते हैं। सवेरे उठते हैं और जगह जगह जाके पर्यावरण का काम कर रहे हैं। तो ये कोई हम पॉलिटिकल इवेंट है कोई कि हम वोट लेने के लिए काम कर रहे हैं? आज हम पेड़ लगा रहे हैं। आज जो भी हम काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे काम है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर काम करता रहता है समाज हित के लिए। लेकिन देखिए, आप बात करते हैं हर चीज की, लेकिन जब विपक्ष की बात आती है तो वो कहता है कि बीजेपी कभी भी विकास के लिए नहीं करती। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो मेयर की बात कर ली जाए, आप भी पूर्व डिप्टी मेयर रहे हैं, उसके बाद अब आप जिला अध्यक्ष भी हैं, उसके बाद कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद आपके बीजेपी के भी थे, मेयर आपकी थी, विधायक आपके थे, फिर भी कहीं ना कहीं विकास के कार्यों में लग रहा है कमी है, क्योंकि अभी भी बारिश हो जाए तो आधा ये पूरा नदी बन जाता है। पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक शहर बताओगे जिसके अंदर बारिश में पानी ना भरता हो? बताइए। लेकिन स्मार्ट सिटी तो पानीपत को बोला गया था ना? कहाँ बोला है? नहीं, मेयर के द्वारा बोला गया कि पानीपत को स्मार्ट सिटी बना दिया आपको फिर गलत आंकड़े हैं आपके पास। स्मार्ट सिटी पानीपत नहीं है। हमने कि देखो एक प्रयास, आप ही की मेयर के द्वारा बोला गया था, ये चीज तो उनके द्वारा ही बोली गई है। हम सब एक सामूहिक टीम का हिस्सा हैं और हम सब प्रयास करते हैं किसी भी चीज़ को अच्छा करने के लिए। आप कभी कल्पना कर सकते थे कि जहाँ पर 10-10 फुट के गड्ढे हों? आप बाहरी कॉलोनियों में जाकर देखिए ना, 2014 से पहले के क्या हालात थे। आज कोई कल्पना कर सकता है कि वहाँ पर सीवर भी दब जाएगा? कोई कल्पना कर सकता था कि यहाँ पे पीने के पानी की पाइपलाइन भी दब जाएगी? कोई कल्पना कर सकता था कि जहाँ पे कच्ची सड़कें हों वहाँ पे टाइलें बिछ जाएंगी? कोई कल्पना कर सकता था कि आज आप ये देखते हो कि भाई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो आज असंध रोड का अंडरपास आप जाके देखो, 4-4 अंडरपास बनने जा रहे हैं। इस फ्लाईओवर के नीचे की जो आप व्यवस्था देखो, आप कितना वो हुआ है। आप एक जब हमारे एक नैरेटिव सेट हो जाए ना कि भाई डेवलपमेंट, आप जाकर देखिए कि हर कौन सी ऐसी कॉलोनी है, कौन सी ऐसी बस्ती है जिस बस्ती के अंदर जिस किसी भी समाज की धर्मशालाएं ना बनी हो। हर समाज की धर्मशालाएं हैं, हर समाज की पंचायत और पंचायत धर्मशालाएं भी ऐसी हैं जो किसी ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी कोठी हो। ऐसी धर्मशालाएं हमने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बना के दी हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो डेवलपमेंट के काम करके दिए हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो लोग तो सिर्फ अपना और अपने परिवार के अलावा कोई और सोचती भी नहीं दूसरी पार्टियां। निगम के अंदर लगातार भ्रष्टाचार सामने आते हैं, उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप दोनों बातों को जोड़ो ना। आप अभी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अब आप भ्रष्टाचार पे आ गए। डेवलपमेंट भी तो निगम ही करेगा। आपने मैडम जी, आपने विजयजन से बात शुरू करी, अब आप भ्रष्टाचार पे आ गए। भ्रष्टाचार, देखिए इन्हीं मुद्दों को ही तो लेके आप चुनाव लड़ेंगे ना। आप मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति एग्जाम्पल दें आप कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ वहां पर भ्रष्टाचार किया, कंप्लेंट दिलाइए ना, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज सेम डे कराएं और उसको अंदर ना कराएं, तो आप बताना। अब कोई कंप्लेंट ही ना दे, अब कोई मतलब हमें शिकायत, केवल एक नैरेटिव सेट है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। अरे भैया, भ्रष्टाचार है तो आप दो ना शिकायत। कौन बना? विधायक भी गए हैं। अगर बात कर ली जाए, एक पार्क था जिसके अंदर जो वो लगाई जा रही थी, कुर्सियां लगाई जा रही थी वहां पर लोहे की, उसके अंदर उसको भारी दिखाने के लिए उसके अंदर मिट्टी तक भी, धूल तक भी भरी गई थी। उस समय जो प्रमोद विज जी हैं विधायक, वो उस समय मौके पर मौजूद थे। आप कह रहे हैं पता नहीं है किसी को भी। उस ठेकेदार को, मैडम आपको जानकारी के लिए बता दूं, उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, उसके भुगतान रोक दिया गया। जाकर नगर निगम में पता करिए और अगली बात करें।
नहीं, ऐसे बहुत से हैं सर। बताओ ना, जो नहीं, यहाँ पर जो नालियां निकली अरे होती हैं मैडम वहां जी, पर। आप जहां जहां कंप्लेंट है आप मुझे कंप्लेंट दिलाइए, हम कार्रवाई कराएंगे। आप कंप्लेंट दिलाइए ना, जहां जहां हमें पता लगता है उनका भुगतान रोका जाता है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाता है। और हमारे पास जो नियमानुसार जो कार्रवाई हम कर सकते हैं, हम क्या किसी का ठेका रद्द कर सकते हैं, हम उसके पेमेंट भुगतान रोक सकते हैं, हम उसको ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ FIR करा सकते हैं, ये तो करा सकते हैं ना। आगे तो कानूनी प्रक्रिया है। अच्छा, विधानसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जाएंगे इस बार? विधानसभा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जी। और जो हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट हुई बिना जात पात धर्म भेदभाव क्षेत्रवाद के बिना, जो विकास हुआ, जो डेवलपमेंट हुई, वो डेवलपमेंट हमारा मुद्दा रहेगी। और हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, आप देखना। देखिए, आप अभी देखिए, आपके उससे आंसर से ही क्वेश्चन निकालती हूँ मैं। अभी आपने बोला बिना पर्ची बिना खर्ची के, अभी नीट का इतना बड़ा स्पैम निकल कर सामने आया है, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिना नीट, देखो, नीट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा आप उसको स्थानीय स्तर के मुद्दे से जोड़ रहे हैं। आप मुझे यहाँ की बात अच्छा, करें ना। बिना खर्ची बिना पर्ची सिर्फ पानीपत का बता रहे हैं? हरियाणा की, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में भी तो नीट के एग्जाम के दिए गए हैं। अरे मैडम जी, आप नीट का एग्जाम को पानीपत की राजनीति से जोड़ रहे हैं। नहीं, आप आपने बिना खर्ची बिना खर्ची हरियाणा की बात मैं बिना पर्ची बिना खर्ची इसलिए कह रहा हूँ कि हरियाणा के विभिन्न गांवों के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां लगी हैं। और अगर नीट के एग्जाम के अंदर कोई गड़बड़ हुई है तो हमारे जो नेतृत्व है, जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं या जिन्होंने ऐसा किया होगा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे होंगे, FIR दर्ज हो रही होंगी, कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे वो लोग। चलिए, एक आपसे आखिरी क्वेश्चन। 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो पूरे देश के अंदर दूसरी जीत थी। इस बारी माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने चुनाव लड़ा तो कम वोटों से जीत हुई है, इसका क्या कारण समझते हैं आप? पूरे देश के अंदर ऐसा हुआ है? ऐसा तो नहीं है नहीं, क्या? अब फिर आप करनाल लोकसभा की बात कर लीजिए, फिर पूरे देश पे नहीं जाते, हम यहीं की बात कर लेते हैं। करनाल लोकसभा में क्यों लगता है आपको, क्यों लोगों का इतना कम सहयोग बीजेपी को देखने को मिला? उसका कारण ये था, आप जैसे पत्रकार जिन्होंने नैरेटिव सेट किया, जिन्होंने संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया कि संविधान बदल जाएगा, हालात खराब हो जाएंगे, देश लुट गया, देश बर्बाद हो गया, राहुल गांधी के हाथों में देश सुरक्षित है, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कर दिया। नहीं, ये किसी पत्रकार के द्वारा नहीं कहा गया, ये विपक्ष के द्वारा कहा गया तो पत्रकार ने दिखाया, लेकिन किसी पत्रकार ने ये जो लगातार न्यूज चली हैं, ये जो लगातार न्यूज चली हैं, जो देश के मीडिया ने एक नैरेटिव सेट किया, जो एक माहौल ऐसा बना दिया गया कि भाई भाजपा आ गई, अगर 400 पार आ गई तो संविधान खत्म कर देंगे। जिन लोगों ने संविधान को तार तार किया, अरे अपनी सच्ची आत्मा पे हाथ रख के बताओ, जब मैं छोटा सा था, 6-7 साल का था, सन 84 के जो दंगे हुए थे, मेरी माँ मेरा बाप हमें कैसे छुपा के खेतों में से ले जाया करते थे, किस तरह से हालात इस देश के अंदर उन्होंने बना दिए थे। फिर आप देश पे आ गए, फिर आप देश में करनाल लोकसभा की बात, पानीपत की बात कर रहा हूँ, मैं पानीपत की बात करूँ, मैं पानीपत में जन्मा हूँ। पानीपत के अंदर क्या हालात थे आज शहर के, आप तो पैदा भी नहीं हुई थी उस समय। आप सन 84 के हालात देखें यहाँ के पानीपत के, उनसे पूछिए, अपने पिताजी से पूछना या अपने दादाजी से पूछना कि सन 84 के अंदर पानीपत के अंदर क्या हालात थे, किस तरह से हिंदुओं के गलों के अंदर टायर डाल के उनको जला दिया गया था। आज ये संविधान की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर कितनी बार संविधान को इन्होंने तोड़ा, किस तरह से पानीपत के अंदर ये टक्कर कांड जो पानीपत के अंदर ही लाल बत्ती पर हुआ था, पुराने लोगों से आप पूछिए क्या हालात थे इस शहर के, कितने बुरे दौर से गुजरा था ये पानीपत। करनाल लोकसभा में वोट कम आए, इसका जिम्मेदार आप मीडिया को ठहराते हैं। अभी आपने यही बोला, इसके अलावा आपने कुछ? मैडम, आपको इंटरव्यू लेना नहीं आता, आप पहले पढ़ाई करके आइए और फिर मेरा नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ सर। नहीं, ये चीज तो गलत है। अरे आप थैंक यू, क्यों? आपने खुद बोला ना ये चीज। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नहीं, आप ये बताइए, बिल्कुल चलेगा। आप सिर्फ मैं MSc फर्स्ट ईयर में हूँ। अभी आप मास कम्युनिकेशन कोर्स करके आइए, फिर मेरे लिए। हाँ, कोई बात नहीं, मैं नहीं, आप मेरे नहीं, ठीक, क्योंकि जनता आंसर मेरे से नहीं जानेगी, वो आपसे पूछेगी। आपको जानबूझ के आंसर का पता होने के बाद भी आप मेरे से पूछ रहे हैं। सर, मेरे को पता है, 2.5 लाख वोटों से जानना चाहती है तो जनता को पता नहीं है। अरे जनता को पता नहीं है, क्या पता नहीं पता। 60,000 वोटों से पानीपत से लीड ले रहे हैं हम, 18,000 से इसराना से वहाँ समालका से ले रहे हैं, 7,000 से इसराना से ले रहे हैं, और ग्रामीण से 40,000 से लीड ले रहे हैं जी। आप कह रहे हो कि 6.5 लाख आपने पिछली बार लिए थे, इस बार 2.5 कैसे आ गए? हाँ, आप तो ये नहीं कह रहे? अरे भैया, हम जीतते हैं ना, लेकिन कम वोटों से जीत का कारण सर, जो परिस्थितियां पिछले चुनाव में थी,
जो एटमॉस्फेयर पिछले चुनाव थे, पिछले चुनाव में जेजेपी भी चुनाव लड़ रही थी, जी कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी भी चुनाव लड़ रही थी। जी पिछले चुनाव, जो पिछला चुनाव था और जो इस बार का चुनाव था, दोनों चुनाव में डिफरेंस क्या था कि सारी राजनीतिक दल इकट्ठे चुनाव लड़ रहे थे, भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे। अच्छा एंटी बीजेपी, बीजेपी वर्सेस ऑल राजनीतिक दल थे। जी जी और वोटों का जो कॉम्बिनेशन था, जो वोटों की कैलकुलेशन थी, वो कैलकुलेशन पिछले चुनाव की और इन चुनाव में जमीन आसमान का फर्क रहा। जो वोट, जो पोलिंग वाला वो रहा, आप वोट परसेंटेज की बात कर सकते हैं आप, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप कह सकते हैं 6.5 लाख वोटों से हम पिछली बार चुनाव जीते। पिछली बार का जो माहौल था, एटमॉस्फेयर था चुनाव लड़ने का, वो अलग था। इस बार का चुनाव का एटमॉस्फेयर अलग था। लेकिन आप ये आंसर पहले भी दे सकते थे ना। अरे मैडम, जब आपको पता है फिर आप मेरे से पूछ रहे हैं। सर मेरे पता होने से तो पता आपको सबको वोट है। नहीं मिलेंगे ना। कोई बात नहीं, हमें वोट, हमें जनता पे भरोसा है, जनता हमें वोट डालती है। तो जनता के लिए कोई तो हम बात जानने आए थे, आपसे अपने लिए थोड़ी जानने आए थे। अरे मैडम, जब आपको पता, आप बता देते जनता को। सर मैं अपनी ज़बानी तो कुछ नहीं बता सकती, बाकी जो भी चीजें हैं, लेकिन ये चीज बहुत गलत है कि आपको इंटरव्यू नहीं लेना आता। हमने पहला आपका इंटरव्यू नहीं लिया, 100 इंटरव्यू ले चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके बेहतर भविष्य की, उज्जवल भविष्य की को आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अगला जो इंटरव्यू लोगे आप तथ्यों के आधार पे लेंगे। नहीं तथ्यों के आधार पर है। क्वेश्चन आपके वो होने चाहिए, जो प्रश्न आपके वो होने चाहिए जो प्रश्न समाज हित के लिए हो, देश हित के लिए हो, पानीपत के हित के लिए हो, राष्ट्र हित के लिए हो, वो क्वेश्चन अगर आप और करेंगे। आपके हित के लिए भी। मेरे हित के लिए क्या? पार्टी के हाँ, मेरे हित पार्टी के के लिए, हित के लिए। मेरे हित आप के लिए क्या? बीजेपी के हैं तो बीजेपी आप पार्टी के नहीं, हित के लिए। आपको क्या लगता है कि पानीपत के अंदर या देश के अंदर नरेंद्र मोदी से बढ़िया राहुल गांधी है? नहीं, मुझे, मैं क्यों बताऊं? नहीं, आप कह रहे हो पार्टी हित के लिए, आपके हित के लिए। मैंने अपने हित की कौन सी बात करी है? मैंने आपसे ये पूछा तो आप फिर गुस्सा कर गए। आदरणीय मैडम जी, मैं आपकी बात पे इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब जिस चीज का बेसलेस जो बातें हैं वो आप बात कर रहे हैं। नहीं, वोट बैंक की बातें बेसलेस तो नहीं है सर। ये तो सबके सामने कि पिछली बार जो है 6-6.5 लाख से ज्यादा वोटों से आप जीते थे, इस बार 2 से 2.5 लाख। ये कोई क्वेश्चन है कि पिछली बार आप 6.5 जीते थे, इस बार 2.5 से जीते हो? क्यों जीते हो जी? क्या कारण समझते अरे हैं? नहीं, ये मैडम। क्वेश्चन नहीं है। क्या अरे कारण भैया, क्यों, क्या समझते क्वेश्चन है अरे ये? कोई पत्रकार क्वेश्चन करता है कि आप जीतते कितने कम वोट से क्यों? हाँ, अरे जीत तो गए ना। कोई तो कारण अरे समझते अरे होंगे। आदरणीय बहन जी, जीत गए ना। हाँ बिल्कुल जीते हैं। नहीं, हम तो यही कामना करते हैं आगे भी आप जीते, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। फिर तो वोट किस परिस्थितियां डिफर करती हैं। पिछली बार मैं 72% वोट लेके जीता हूँ अपने निगम। जब मैं पहला चुनाव जीता 850 वोट हो जीता, अगला चुनाव जीता मैं 72% वोट हो जीता। अगले चुनाव के में कैंडिडेट कितने होंगे, सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, परिस्थितियां क्या होंगी, व्यू, हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। अब ये कोई आंसर क्वेश्चन है कि जी आप पहले 6.5 जीते थे? क्वेश्चन हर चीज से पूछे गए हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, लेकिन उनका रहता है कि चलो इस बार कम हो गए तो आगे सुधार करेंगे। सबका जवाब नहीं रहता, आपका ये जवाब है कि क्वेश्चन ही गलत है। अरे मैडम जी, आप अभी बहुत छोटे हो। ये जो पत्रकारिता आप कर रहे हो ना, मैं भी पत्रकार था। अच्छा, मैंने भी जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ है। ये विनोद पंचाल जी बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। जी जी। मैं इनके साथ काम करता था। नहीं, ये तो तो अच्छी बात है। आपको बहुत सीखने की जरूरत है अभी। नहीं सर, ये मैं आपको मेरे बता रहा हूँ। हिसाब से तो मैं सीख चुकी हूँ, लेकिन अगर किसी से नेगेटिव क्वेश्चन करो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको बहुत सीखने की जरूरत है बस। नहीं, देखिए आप लोगों का आशीर्वाद तो आगे सीख भी जाएंगे। हमारे साथ जो है इस समय सीखना चाहिए बीजेपी आपको। के जिला क्वेश्चन कौन सा अध्यक्ष करना थे, चाहिए? इनसे बातचीत की हमने, और जो भी इन्होंने कहा वो भी आपने सुना। आपको क्या कुछ सही लगता है वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, और खबर को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करना।